जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। बोलिए वैशाख महात्म की जय। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने 8वें अध्याय में जाना कि बिना बुलाए माता पिता के घर जाने पर क्या परिणाम होता है। सती महादेव जी की आज्ञा न होने पर भी अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर चली गई, जिसके कारण उनका पति का अपमान हुआ और उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। अब आगे मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर शुद्धदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश हो जाते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का कारण नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसा क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया और फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में ही तू उसकी पत्नी रज संकर कारण हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा को सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई देने लगे। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी का रूप और गुणों को देखकर मनमुग्ध होकर शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा करके और अपने दृढ़ में देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा कह दिया। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जी, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में उन्होंने शरीर त्याग दिया था और अब तेरे घर में उन्होंने जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। ये बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ पे महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और बोले कि विवाह निश्चित कर दिया है। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां
और विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मृतिका आदि को तथा भूतगणों को साथ लेकर बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे। वेद पाठ की ऋचाएं भी सामने बोलने लगे। हिमाचल की पुरी में पहुंचे तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद ही आनंद हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गौरा पार्वती की जय। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंद से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार करके अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे उसको भेजा और कहा कि तुम महादेव जी जब रमण कर चुके हैं तब तुम प्रकट होना और उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामरी शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल बीत जाने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा होकर महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव को बहुत क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर और तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर सारा वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय नहीं मिला। तब वे अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा के पास जाकर सब स्तुति करने लगे। हे माते, तुम तो देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण करो और जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री ना होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास के बाद गंगा जी उसे सहन ना कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर और गर्भ को उन्होंने त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण करके 6 मुख का पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढलकने लगी। तब विस्मय हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात अपने स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी ने कहा, तेरा पुत्र यहीं पर नीचे पड़ा हुआ है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखकर लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुंह में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना, मृतिकाओं के दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा कि उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर और यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर अपना दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई।
हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्यपति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अन्य पुण्य की प्राप्ति होती है, अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेवी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उनको बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के कारण करने के लिए हितकारी है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए शंकर पार्वती की जय। बोलिए नारद जी महाराज की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। वैशाख मास महात्म की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगला अध्याय कल। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।